कभी सोचा है कि दुनिया भर की लाइब्रेरियों और वेबसाइटों में जो करोड़ों अरबों किताबें और लेख हैं, उन्हें कौन संभालता है? कौन उन्हें इस तरह से जमाता है कि हमें सही वक्त पर सही चीज मिल जाए? देखिए, ये कोई एक इंसान का काम नहीं है। ये तो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की एक पूरी ग्लोबल टीम है जो हमारे लिए हमारे ज्ञान की नींव तैयार कर रही है। आइए आज इसी अदृश्य नेटवर्क के काम करने के तरीके को समझते हैं। आज का दौर मतलब जानकारी का एक अंतहीन समंदर है और हम सब उसमें गोते लगा रहे हैं। हर क्लिक, हर स्वाइप पर नई किताबें, नए लेख, नई वेबसाइटें, इतना ज्यादा शोर है। तो सवाल ये है कि इस शोर के बीच से सच्ची और काम की जानकारी को कैसे निकाला जाए? सच कहूं तो यही आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क में जो पर्दे के पीछे से बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये एक तरह का अदृश्य सिस्टम है जो दुनिया भर में ज्ञान के बहाव को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 4 अहम पड़ावों पर रुकेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक ग्लोबल विजन से, फिर मिलेंगे भारत में इसके नेशनल चैंपियन से, उसके बाद उस डिजिटल बैकबोन को समझेंगे जो सबको जोड़ती है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर ज्ञान को सीधा हमारी उंगलियों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो चलिए, सफर का पहला पड़ाव है ग्लोबल स्टेज, और यहाँ कहानी का जो मुख्य किरदार है उस नाम को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, यूनेस्को। ये बात सच में कमाल की है। जरा सोचिए, 1945 में जब यूनेस्को बना था तभी उसके संविधान में ये लिख दिया गया था, उनका मिशन सिर्फ शांति कायम करना नहीं था, बल्कि दुनिया की ज्ञान की विरासत को बचाना और उसे हर एक इंसान तक पहुंचाना था। असल में यही उनके होने का एक बड़ा मकसद था। अब इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए यूनेस्को ने 1994 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों का गोदाम नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ कम्युनिटी सेंटर माना गया। एक ऐसी जगह जहां बच्चे पढ़ना सीखते हैं, लोग जिंदगी भर कुछ नया सीखते रहते हैं और अलग-अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक डरावनी सच्चाई भी है। हमारा जो साझा इतिहास है, चाहे वो हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों में हो या पुरानी फिल्मों की रील में, वो बहुत ही नाजुक है। एक आग, एक बाढ़ या एक जंग, और ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो इसी खतरे से दुनिया को बचाने के लिए 1992 में यूनेस्को ने एक तरह का रेस्क्यू मिशन शुरू किया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। इसका प्लान बहुत सीधा साधा 3 स्टेप का था। पहला, वेदों जैसे कीमती और खतरे में पड़े खजानों को ढूंढो। दूसरा, उन्हें डिजिटल रूप देकर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर लो। और तीसरा, इसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करो ताकि ये ज्ञान कभी ना मरे, हमेशा जिंदा रहे। तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी, लेकिन भारत में ये सब कैसे लागू होता है? आइए अब मिलते हैं हमारे अपने नेशनल चैंपियन से। अच्छा, तो इस कहानी में पहला बड़ा खिलाड़ी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। 1956 से ही यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड तय कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि अच्छी शिक्षा अच्छी लाइब्रेरियों के बिना अधूरी है। इसलिए यूजीसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लाइब्रेरी के विकास के लिए फंड और सपोर्ट देकर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यूजीसी का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है। उन्होंने बहुत समझदारी से अलग अलग विषयों पर फोकस करने वाले नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर भी बनाए, जैसे कि साइंस के लिए बेंगलुरु में और सोशल साइंस के लिए बड़ौदा और बॉम्बे में। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था ताकि एक्सपर्ट्स को सही जानकारी आसानी से मिल सके। तो अगर यूजीसी एकेडमिक दुनिया का चैंपियन है, तो फिर आम जनता का कौन? यहीं पर एंट्री होती है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी आरआरएलएफ की। 1972 से ये संस्था पूरे भारत में पब्लिक लाइब्रेरियों को बढ़ावा देने और सपोर्ट करने का काम कर रही है। आरआरएलएफ 2 मुख्य तरीकों से मदद करता है। एक है मैचिंग असिस्टेंस, जिसमें ये राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाता है, मतलब कुछ पैसा वो लगाते हैं, कुछ केंद्र। और दूसरा है नॉन मैचिंग असिस्टेंस, जिसमें ये बच्चों की लाइब्रेरी या खास इवेंट्स जैसे जरूरी लक्ष्यों के लिए सीधे आर्थिक मदद देता है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लोबल और नेशनल संस्थाएं तो हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ता क्या है? चलिए अब आते हैं कहानी के टेक्निकल हिस्से पर, जो कि बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमें यूनिसिस्ट के बारे में बात करनी होगी। देखिए, इसे कोई सॉफ्टवेयर या ऐप मत समझिए। ये 1973 में यूनेस्को द्वारा बनाया गया एक ब्लूप्रिंट था,
एक बड़ा आइडिया कि कैसे दुनिया भर के अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। तो यूनिसिस्ट के उस ग्लोबल ब्लूप्रिंट को भारत में हकीकत कैसे बनाया गया? जवाब है इनफ्लिबनेट। 1991 में यूजीसी ने इसे शुरू किया। ये एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों की लाइब्रेरीज को आपस में जोड़ता है। कह सकते हैं कि ये यूनिसिस्ट के सपने का भारतीय अवतार है। तो इनफ्लिबनेट असल में करता क्या है? ये सिर्फ एक केबल का जाल नहीं है। ये एक लाइब्रेरी को दूसरी लाइब्रेरी का कैटलॉग देखने की ताकत देता है, महंगे महंगे रिसर्च डेटाबेस तक पहुंच देता है और रिसर्चर्स को दस्तावेज शेयर करने में मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत के ज्ञान के विशाल भंडार को सबके लिए उपलब्ध कराता है। तो हमने इस बड़े और जटिल सिस्टम के सभी हिस्सों को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका हम जैसे लोगों के लिए आखिर मतलब क्या है। तो अगली बार जब कोई स्टूडेंट या रिसर्चर किसी लाइब्रेरी या ऑनलाइन डेटाबेस से कोई जानकारी निकालता है, तो ये याद रखना चाहिए कि पर्दे के पीछे एक पूरी सेना काम कर रही है। सबसे ऊपर यूनेस्को का ग्लोबल विजन, फिर यूजीसी और आरआरएलएफ जैसे नेशनल सपोर्टर, और इन सबको जोड़ने वाला INFLB-नेट जैसा डिजिटल नेटवर्क। ये पूरा सिस्टम ज्ञान तो व्यवस्थित करने की हमारी खोज का एक शानदार उदाहरण है, लेकिन जानकारी का ये विस्फोट रुकने वाला तो है नहीं। तो बड़ा सवाल ये है, जैसे जैसे ज्ञान का ये ब्रह्मांड फैलता जाएगा, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी इसे व्यवस्थित करने का हमारा अगला अध्याय लिखेंगी?